साथियों, अभी 5 मिनट पहले एक गाने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। पुराना गाना था, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। साथियों, आज आपकी किस्मत आपकी मुट्ठी में है, इन उंगलियों में है, जिस उंगली ने आपको इस वीडियो तक पहुंचा दिया। नहीं होती किस्मत में तो आप यहां तक ना पहुंचते, घूमते रहते, भरा पड़ा पूरा समुद्र। ये जो वीडियो है, यूट्यूब है, इसमें तो हजारों, एक नहीं लाखों करोड़ों के हिसाब से आपको वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन यहां तक जिसने पहुंचाया ये थी आपकी किस्मत। और एक बात बता दूं मैं अंदर की, मैं जो कुछ बताता हूं ना, ये ऐसा नहीं कि हाँ बता दिया छोड़ दिया। मैं पहले हर चीज को 100% चीजों को अपने पर अप्लाई करता हूं। शास्त्र पढ़े मैंने, ग्रंथ पढ़े, बड़े बड़े खूब अध्ययन किया, कोई ग्रंथ नहीं छोड़ा हमने। जीवन निकल गया पढ़ते पढ़ते, उसमें से जो पाया वास्तु के लिए वो आपको बताता हूं, और जो आपको बताता हूं उससे पहले मैं अपने पर अप्लाई कर चुका हूं। हर चीज ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं कंसल्टेंट हूं, देखता रहता हूं, लोगों को गाइड करता रहता हूं, और फिर उसके रिजल्ट भी हमारे सामने आते रहते हैं। तो पूरा विश्वास रखना, 100% आपका फेथ होना चाहिए कि जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये बिल्कुल सॉलिड है, ठोस है, और ऐसा करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। जब किस्मत बदलती है, पैसे से परेशान होते हैं, घर में झगड़े होते हैं, डाइवोर्स की नौबत आती है, तो बहुत बार हमारा ध्यान इधर उधर जाता है। एक बार अपने कमरे की अलमारी को जरूर देख लेना। हो सकता है कि आपकी जो परेशानी है उसका राज यही छुपा हुआ मिल जाए। जानना चाहेंगे तो चलिए इस वीडियो पर आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं किस्मत के बारे में। आपकी किस्मत कहां बंद हो जाती है ताले के अंदर और कहां खुल जाती है। ऐसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, फैक्टर होंगे, लेकिन एक फैक्टर, एक सबसे बड़ा कारण अलमारी होती है। अलमारी को लेकर मेरे पास एक नहीं 50 मैसेज आते रहते हैं, और मैं वीडियो भी बताता रहता हूं कि मेरी इस पर वीडियो है, अलमारी पे बहुत वीडियो बनाई, लेकिन कुछ चीजें उसके अंदर अभी भी बताने वाली बाकी हैं। आज का वीडियो 100% आकंठम जिसको कहते हैं, मन की हर बात को अलमारी के बारे में बताएगा। अलमारी के ऊपर शीशा हो या ना हो, किस दिशा में अलमारी रखें, किस अलमारी में पैसा रहे, और अलमारी के सामने अगर शीशा आ जाए तब क्या आए। कम से कम 30-40 मेरे पास कमेंट्स इसी पर आते रहते हैं रोज कि अलमारी इधर लगी है, शीशा इधर लगा है, तो क्या अलमारी के सामने शीशा अच्छा होता नहीं? शीशे का मतलब मिरर। आज हम दर्पण की बात करेंगे अलमारी के लिए, और उसके ऊपर जो ग्लास लगाते हैं, जो दूसरा शीशा होता है ट्रांसपेरेंट, उसकी बात नहीं करेंगे। ये देखिए, अलमारी में है किस्मत तुम्हारी। हाँ, अलमारी में है क्योंकि पैसा वहीं रखा है आपने, वैल्यूबल रखे हैं, गहने रखे हैं आपने वहां पर, जमीन के पेपर रखे हैं, प्रॉपर्टी के पेपर रखे हैं, आपके कपड़े उसमें, आपकी शादी का सूट वहां टंगा हुआ है, आपके बच्चों की किताबें इसमें रखी हुई हैं, और भी बहुत कुछ है। इसका मतलब क्या नहीं है अलमारी में? अलमारी में सब कुछ है, अलमारी के बाहर तो कुछ भी नहीं। आइए चलते हैं। ऐसी अलमारियां होती हैं। अब आप देख रहे हैं कि इस अलमारी को आप जिसने देखा, ये अलमारी अगर इस तरह से बेड के सामने है, उसमें अगर आपने ग्लास लगाया हुआ है, ग्लास कौन सा होता है? पारदर्शी शीशा। तो ये कोई अच्छी अलमारी की कैटेगरी में नहीं आता। बेड के सामने कोई अलमारी जो खुली हो वो भी गलत, जिसमें सब कुछ दिखाई देता है वो भी अच्छा नहीं होता वास्तु के अनुसार। इसके ऊपर जो है कम से कम प्लाई या उसके ऊपर वुड होना जरूरी होता है। आगे चलेंगे। दर्पण का असर अलमारी पर भारी, रखो इसे दूर ना हो जीवन में ख्वारी। कोई ख्वारी का मतलब कमी होता है। तो कोई भी चीज अगर आप अपनी अलमारी में रखते हैं तो उस अलमारी को वास्तु के हिसाब से रखो। पहली बात, दिशा। कोई भी अलमारी रखनी है आपने तो ये तो दक्षिण की दीवार के साथ रखें, और या रखें पश्चिम दिशा की दीवार के साथ। कोई भी अलमारी जो भारी हो उसको ना तो पूरब में रखो और ना उत्तर में रखो। समझ गए? मुझे उम्मीद है पूरी। क्यों ना रखो? क्योंकि पूरब में और उत्तर में रखोगे तो उत्तर और पूरब से आने वाली जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके रास्ते में कहीं ना कहीं रुकावट आ जाएगी। आपका आगे बढ़ने का रास्ता भी कहीं ना कहीं बैरियर लेकर के रुक जाएगा। अलमारी अगर रखी है साउथ में तो बहुत बढ़िया, साउथ को भारी किया। साउथ का मतलब दक्षिण, हिंदी में बोलता हूं, दक्षिण में रखें या पश्चिम में रखें। पहला फार्मूला, नंबर 1। नंबर 2, अलमारी में जो है वो जो शीशा होता है, ट्रांसपेरेंट शीशा, उसको ना यूज करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। खास तरीके से तब जब वो अलमारी आपके बेडरूम के अंदर हो। आपके ड्राइंग रूम में है, शोकेस बना रखा है आपने, रखो वहां पर।
ये शीशा रखो ट्रांसपेरेंट, उसके पीछे बच्चों के मेडल हों और सामान हो, बुक्स हो, आपकी लाइब्रेरी हो, सब दिखाई पड़े, कोई समस्या नहीं है। लेकिन बेडरूम में आपका सामान, जो पर्सनल सामान होता है, प्राइवेट सामान होता है, बहुत बार लेडीज़ का भी सामान होता है, वो दर्शन होने अच्छे नहीं होते। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो भी चीज़ रखें अलमारी में एक सिस्टमेटिकली रखें। आप देख रहे हैं आप बेड टंगी हुई है, सिस्टम से हैं। ऐसे जो है किसी उल्टे सीधे ढंग से सामान को रखना अगर अलमारी में रखते हैं तो वो भी नेस्ती और सुस्ती का प्रतीक होता है, दरिद्रता घर में आती है। जिस अलमारी में सामान तितर बितर होके पड़ा हुआ है, उल्टा पुल्टा पड़ा है, ऐसे लाकर फेंक दिया, तो ये मानना कि गरीबी और बीमारी आपके घर के बाहर आ चुकी है, बस अंदर आने वाली है। अलमारी को रखो व्यवस्थित, कपड़े तय करके रखो, प्रेस करो या ना करो आपकी मर्जी है, जैसे चाहते हैं। टांगने वाले कपड़े टांग के रखो। और जो सामान होता है, लेडीज़ का पर्स होता है, इसके अलावा आपके पास में जैसे बेल्ट होती हैं और भी चीज़ें होती हैं, टाइज होती हैं हमारी, या हैट होते हैं हमारे, ये सब चीज़ें बड़ी भली भांति रखने चाहिए। कभी मौका मिलेगा मैं आपको अपनी अलमारी दिखाऊंगा। अभी जहाँ पर मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पर अलमारी नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा अपने घर में अपनी अलमारियाँ कैसे रखता हूँ मैं। आप देखेंगे तो मजा आएगा, आपको पता चलेगा कि रहने का सिस्टम होता क्या है। आनंद भारद्वाज जिस लेवल पर पहुंचा साथियों, ऐसे नहीं पहुंचा। जीने का तरीका सीखा, वास्तु का अप्लाई करा, हर पॉजिटिव एनर्जी को अपने पास हमने रखा और नेगेटिविटी को हटाते चले गए और जीवन में आगे बढ़ते चले गए। इंटरनेशनल नाम ऐसे नहीं बना। मैं चाहता हूं आप भी इतने ही आगे बढ़ें। इसके बाद आगे चलेंगे हम। ये देखिए अलमारी, अलमारी के ऊपर अगर आपकी अलमारी के सामने अगर कोई आपने मिरर लगा दिया तो ये समझना कि पति पत्नी के बीच में कुछ ना कुछ मनमुटाव होने के चांसेस पूरे हैं। क्योंकि इस शीशे के अंदर जो अलमारी का शीशा है, इसके अंदर जो है पति पत्नी दिखाई पड़ेंगे और साथ में एनर्जी वाइब्रेशन उनका जो आ रहा है वहां पर जहां डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरी बात, एक बात और फार्मूला आपको बता देता हूं मैं। फार्मूला इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने फार्मूला नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा किसी भी दिशा में। या अगर अलमारी के ऊपर आपने देखा मिरर लगा हुआ, तो या तो मिरर यानी दर्पण गलत है या अलमारी गलत है। दोनों चीजें कभी भी एक दिशा में नहीं रह सकती, दोनों में जो है ईंट कुत्ते का बैर होता है। अगर अलमारी आपकी दक्षिण दिशा में आ जाती है तो दर्पण जो है दक्षिण दिशा में नहीं आना चाहिए। इसी तरह से अलमारी पश्चिम में है तो उसके ऊपर दर्पण यानी मुंह देखने वाला शीशा कभी भी उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दर्पण की जो दिशा होती है वो होती है हमेशा उत्तर या पूर्व, अलमारी की दिशा होती है दक्षिण या पश्चिम। और दूसरी बात, अलमारी के सामने कभी भी किसी भी अलमारी के सामने मिरर नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने मिरर यानी दर्पण लगा दिया तो अलमारी उठ के उल्टी हो जाती है। बहुत बार हमें कहते हैं सर आपने बताया था कि अपनी अलमारी जो पैसे की होती है, जहां वैल्यूबल रखते हैं आप, वो हमेशा दक्षिण दिशा वाली अलमारी में होना चाहिए। यानी जिस अलमारी को खोलते हैं तो आपका मुंह हो जाता है दक्षिण दिशा में, अलमारी 24 घंटे देखती है पूर्व उत्तर दिशा में, या सेकंड जगह बनती है पश्चिम दिशा। पश्चिम में अलमारी आपने जब खोला पश्चिम में आपका मुंह, अलमारी देख रही है पूर्व में। ऐसी कंडीशन के अंदर जो है बरकत होती है पैसे में, सामान में, पढ़ाई में, किताबों में, कपड़ों में, वैल्यूबल में, प्रॉपर्टी में, हर चीज में वैल्यूबल, हर चीज में जो है वृद्धि होती चली जाती है। बहुत भाग्यशाली होती हैं ऐसी अलमारियां। इसलिए ऐसी अलमारी जिसमें वैल्यूबल है उसके सामने मिरर कभी नहीं होना चाहिए, अलमारी के ऊपर मिरर कभी नहीं होना चाहिए। अब ये देख रहे हैं हो गया इनका तो डाइवोर्स, लगता है हो गया इनका तो हो गया पूरा काम। ये जितने शीशे लगा रखे हैं, मिरर लगा रखे हैं इन्होंने बेड के सामने, साथियों मैंने एक नहीं बहुत सारे केस अपनी लाइफ में देखे हैं जहां हस्बैंड वाइफ के दोनों के बीच में हमने भयंकर हमने जो है महाभारत होते देखा, झगड़ा होते देखा, हमने तनातनी देखी, बहसबाजी देखी और डाइवोर्स भी देखे। बहुत बड़ी बड़ी फैमिली जिनका नाम लेना ठीक नहीं है इस वीडियो में, मैंने उनको देखा कि जैसे ही उन्होंने अपने घर में पैसा बहुत है, दीवारों पर मिरर लगाए, छत में मिरर लगाए, गोल बेड बनाया और वहाँ पे एक्सेस में वहाँ पे रेड कलर कर दिया, तो समझो डाइवोर्स तो हो गया। तो ये जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि हमारे ऑरा के साथ में नेगेटिव असर डालती हैं। हमारा वो ऑरा जो हमें शांत रखता है, उस ऑरा की जगह हटा देता है। हटाने के बाद वहाँ पर जो मूलाधार का रंग होता है, जो रेड कलर होता है, येलो कलर, उसको बढ़ाएगा और हमारे मूड को खराब कर देगा। अलमारी आपके पास अगर लोहे की है तो कोई बुराई नहीं है, कोई समस्या नहीं है। सवाल बहुत बार हमारे पास आते हैं। पहले लोहे की अलमारियाँ हुआ करती थी, लकड़ी की अलमारी सबसे अच्छी मानी जाती है। और लकड़ी की अलमारी में अगर आपने लकड़ी का ही सामान रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर तिजोरी आपकी लोहे की बनी है तो कोई समस्या नहीं है।
उसके ऊपर पेंट भली भांति होना चाहिए। उस पर कोई भी जिस धर्म को भी मानते हैं उस धर्म का कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह या छोटा मोटा उस पर निशान लगा ले। और मैंने बताया था कि वास्तुशास्त्र हर धर्म के लिए बराबर काम करता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितने पारसी होते हैं, जैन, किसी भी धर्म के लिए, किसी भी संप्रदाय के लिए ये कभी भी भेदभाव नहीं करता। बड़ा अच्छा विज्ञान है, साइंस है, ये कोई धर्म कर्म नहीं है, ये साइंस है। इसके अलावा जब अलमारी बनाते हैं तो देखो जरा सा भी इस पर से पेंट या पॉलिश हटता है तो उसको ठीक कराओ, पॉलिश कराओ, क्योंकि गंदी अलमारियां भी नेगेटिविटी लाती हैं। जिस घर में आपको पेंट पॉलिश अलमारी का हटा हुआ दिखाई पड़े तो समझ जाना कि यहाँ पर जो है गरीबी ने अपना पैर रख दिया है और बहुत जल्दी इनका बुरा समय आने वाला है। अलमारी के ऊपर कभी भी ऐसे एक्स्ट्रा सामान मत रखना। कभी कभी अलमारी की हाइट कम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, उस पर तरह तरह का सामान लोग रख देते हैं। अगर रखना है आपने उसके अलमारी के ऊपर कोई छोटा मोटा शो पीस रख सकते हैं। साथियों, दिशा बता दी, जगह बता दी मैंने, ध्यान करना, क्योंकि इस अलमारी में ही छुपी हुई है किस्मत तुम्हारी। और ये वीडियो आपके सामने आया तो इसमें भी, इस समय पर भी है, अच्छी जगह पर किस्मत तुम्हारी तभी तो आए। और दूसरी बात, अगर आपको वीडियो कोई भी देखना है, कोई भी टॉपिक आपके मन में आता है तो मेरे नाम के साथ टाइप करेंगे। भरे पड़े हैं वीडियो, कई हजार वीडियो आपको मिल जाएंगे मेरे। हर टॉपिक पर आपको वीडियो मिलेगा, कहीं फंसना नहीं, कभी अंधविश्वास में नहीं पड़ना और हर चीज़ का सॉलिड लॉजिक जानना है। साथियों, ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। मुझे पता है आपने मेरे चैनल को पहले ही, शुरू होते ही आपने किया था इसको सब्सक्राइब। अगर नहीं किया था तो अभी कर लेना, बेटर लेट देन नेवर। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना और साथ में सोशल मीडिया पर शेयर करना मत भूलना। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करते हैं एक खास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार।